आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे जिला के अध्यक्ष विपक्ष श्रीवास्तव जी, हमारे चनपटिया के माननीय विधायक उमाकांत सिंह जी, सभी हमारे प्रेस के साथीगण। भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी नहीं बल्कि एक परिवार है और इस परिवार के 21 करोड़ सदस्य हैं। इस देश में भाजपा परिवार में 21 करोड़ और मोदी परिवार में 140 करोड़ ही है। और जो जिनको हम कह सकते हैं कि काफी रहे हैं, यूट्यूब में भी रहे, यूट्यूबर भी रहे हैं और पिछले बार चुनाव भी वह चनपटिया से लड़ने का काम किए थे। आज मनीष कश्यप जी का भाजपा परिवार में वह शामिल हुए हैं। भारतीय जनता परिवार में मनीष कश्यप जी को शामिल होने के लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद है। भाजपा हमेशा अपने सिद्धांतों पर कार्य करती है और पिछले साल जो कुछ भी हुआ था उसकी भाजपा ने भर्त्सना भी की थी। आप किसी एक खबर के लिए किसी भी व्यक्ति पर एनएसए लगाना वह सरासर गलत था और भाजपा ने उस समय भी साथ दिया था। और एनएसए अगर किसी पर लगना चाहिए तो वह केवल और केवल कांग्रेस पर लगना चाहिए, जिस प्रकार का समाज में वैमनस्य करने का कार्य करती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने इस संविधान में लिखा है कि धर्म पर आधारित कोई भी आरक्षण नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी बाबा साहब अंबेडकर जी के सिद्धांतों को नहीं मानते हुए चुनाव में घोषणा किया है कि धर्म पर आधारित आरक्षण हो। उसकी हम लोग भर्त्सना करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। इस देश के संविधान में बाबा साहब जी ने जो मूल भावना रखी है उस मूल भावना का यह हिस्सा है। और कांग्रेस जो संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास अपने घोषणा पत्र में किया है, इसको भाजपा का प्रत्येक सदस्य विरोध करेगा और इस देश की जनता ऐसा सबक सिखाएगी कि कांग्रेसी कभी भी इस संविधान के मूल भावना के खिलाफ न जा सके। देखिए, इस दल में हर व्यक्ति का स्वागत है। उन्होंने कहा है कि उनके परिवार के सदस्यों ने राय दिया कि नहीं, हमें भाजपा के साथ रहना चाहिए। और मनोज तिवारी जी उनसे मिलने भी आए थे जब छूटे थे, तो आज मनोज तिवारी जी ने उन्हें भाजपा के परिवार में शामिल किया है। भाजपा में हर व्यक्ति का स्वागत है। भाजपा में केवल इनकमिंग है, हम अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। जो भाजपा में आज वो शामिल हुए हैं उनका स्वागत है, उनका अभिनंदन भी और हम धन्यवाद भी देते हैं कि भाजपा के विचारों से प्रभावित हर व्यक्ति का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करते हैं। अभी वो कैंडिडेट थे यहाँ पे अचानक बीजेपी में शामिल हो गया, तो फिर क्या कोई इस तरह का नेगोशिएशन किए होते कि अगले इलेक्शन में विधानसभा कोई बात जो होती है वह कैंडिडेचर जब घोषणा हो जाता है, जब वो नॉमिनेशन फाइल होता है तभी कोई कैंडिडेट होता है, उसके पहले कोई भी संभावित होता राष्ट्रीय कार्यालय में जो भी बातें तय हुई है, भाजपा एक जिम्मेवार पार्टी है। राष्ट्रीय कार्यालय में जो भी बातें तय हुई है मुझे उसकी जानकारी नहीं है, मैंने अभी जस्ट देखा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई भी बात कहती है तो पूरी जिम्मेवारी से कहती है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया में और किसी विरोधी से नहीं डरती है, लेकिन भाजपा के परिवार में हर विरोधी का स्वागत है। भाजपा में जो भी आना चाहे उनका स्वागत है। यहाँ लड़ाई महागठबंधन से थी और है, और सच पूछा जाए तो कोई यहाँ लड़ाई नहीं है। इस जिले में 17 में 16 सीट जीतने का कार्य एनडीए गठबंधन ने 2020 में भी किया है। चारों लोकसभा क्षेत्र लगातार भाजपा जीतते आई है और यह जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के ऊपर जो है, पुनः चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीतेगी। यह ऐसा जिला है जहां 3 लाख प्लस और 3 लाख माइनस से एनडीए के उम्मीदवार जीतते हैं।
क्लियर हो गया कि स्वीप करके कोई भी ऊपर से आके बिल्कुल, आप भी चाहिए। आज पत्रकारिता छोड़ दीजिए, कल मैं आपका दिल से स्वागत करूंगा। आप ज्वाइन कीजिए, आपका स्वागत भी है, अभिनंदन भी है, और आपको मैं अलग से धन्यवाद भी दूंगा। सर मनमोहन और बिहार पुराने भाजपा कार्यकर्ता उनका आया है क्या हो गया कि नए से इससे भाजपा में भारतीय जनता पार्टी में सभी लोगों को सभी स्थानों पर ज्वाइन कराया जाता है। इसका जो पार्टी निर्णय करती है जहां पर वहां उनको ज्वाइन कराता है। इसमें कोई शीर्ष और ये बात नहीं है। भाजपा में हर कोई कार्यकर्ता है, उसको दायित्व मिलता है। मेरे को भी दायित्व मिला है कि मैं चुनाव लड़ूं। मैं प्रदेश अध्यक्ष था तो यह दायित्व था, यह पद नहीं था। हमारे यहाँ हर व्यक्ति को जिम्मेवारी मिलती है। अगर आपने खुद सुना हो तो जब हमारे धर्मेंद्र पासवान से प्रधानमंत्री जी स्वयं बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम दोनों कार्यकर्ता हैं, आपको बूथ की जिम्मेवारी मिली है, मुझे प्रधानमंत्री के कार्य देखने की जिम्मेवारी मिली है, और हम दोनों अपना कार्य कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी परिवार है। हर सदस्य का दिल के साथ स्वागत है। हर व्यक्ति जो भाजपा के सिद्धांतों के साथ जुड़ करके भाजपा में आना चाहता है, उसके लिए सदैव हमारे हृदय के द्वार खुले हैं। सर एक सवाल आपके मदन मोहन कि वो यहाँ के विधायक रह चुके हैं, तो कितना इजी है या डिफिकल्ट है एक आदमी को विधायक बनना और एमपी बनना? जनतंत्र है, जनतंत्र में हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन एक वार्ड का भी कोई चुनाव कोई नेता लड़ता है तो अपने क्षेत्र में 6 महीने पहले से घूम के जरूर बोलता है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। हेलीकॉप्टर से अचानक आ करके और अचानक चले जाने पर जिन्होंने 13